स्मशान के पास खड़े प्राचीन पीपल के पेड़ पर हर अमावस्या को जागती है एक चुड़ैल। जब अंधविश्वासों पर हंसने वाला राहुल उसे जानबूझकर ढूंढने निकलता है तो अंधेरी रात उसे एक ऐसे सच से रूबरू कराती है जो उसकी नींदें हराम कर देता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह है एक डरावना सच। देखिए सिर्फ आपके अपने चैनल हॉरर मास्टर पर, जहां डर भी कहानियों में जिंदा रहता है। गांव नीमगढ़ की सीमा पर जहां रास्ता खत्म होता था और श्मशान की ठंडी भारी हवा शुरू होती थी, वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी उम्र कोई नहीं जानता था। उसकी जटाएं जमीन से लिपटी हुई पुरानी कब्रों की तरह दिखती थी और उसकी छाल पर अजीबोगरीब निशान, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से छील डाला हो। गांव के बुजुर्गों की आंखें हमेशा उस पेड़ से डरी हुई रहती थी। उनका कहना था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक चुड़ैल का निवास स्थान था। एक ऐसी आत्मा जो हर अमावस्या की रात अंधेरे के साथ जीवित हो उठती थी। राहुल गांव के नए डॉक्टर साहब का बेटा शहर से पढ़कर आया था। उसे यह सब गंवारू अंधविश्वास लगता था। चुड़ैल सच में काका? वह हंसता था जब पंचायत भवन के सामने बैठे बुजुर्ग फुसफुसाते हुए उस पेड़ की तरफ इशारा करते। यह तो बस एक पुराना पेड़ है, जंगल में ऐसे सैकड़ों होते हैं। लेकिन आज रात अमावस्या थी, घना अंधेरा, चांद तारे तक छिप गए थे, जैसे खुद आसमान को डर लग रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और सड़े हुए फूलों का मिला जुला सा। राहुल अपने दोस्त विजय के साथ गांव के उस छोर तक साइकिल से निकला था जहां शहर का बस स्टैंड था। विजय बहुत जोर दे रहा था कि रास्ता बदल ले, पीपल के पेड़ से दूर वाला रास्ता ले। अरे यार, इतना डर क्यों रहा है? राहुल ने साइकिल की गति बढ़ाते हुए कहा। देखते हैं ना तुम्हारी चुड़ैल दिखती है कि नहीं। विजय का चेहरा फीका पड़ गया। राहुल मत कर यार, बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते। कई लोगों ने देखा है उसे। वो रात को। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वे उस मोड़ पर पहुंच गए। श्मशान का विशाल खुला मैदान दिखने लगा और उसके किनारे अंधेरे में एक विशालकाय साये की तरह मास वह पुराना पीपल खड़ा था। उसके नीचे की जमीन सख्त और निर्जन लग रही थी, जैसे कोई जानवर भी वहां नहीं जाता। साइकिल का हेडलाइट कमजोर पड़ गया था, रास्ता धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। तभी सर्रर्र, एक तेज खरोंचने जैसी आवाज हवा में गूंजी, जैसे कोई नुकीले नाखून पेड़ की छाल पर फेर रहा हो। राहुल और विजय दोनों ठिठक गए। विजय की सांसें तेज हो गईं। सुनो, विजय फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़का। शायद कोई उल्लू या चमगादड़। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी अटक रही थी। उसने साइकिल रोक दी। हेडलाइट की मध्यम रोशनी पेड़ के मोटे तने पर पड़ी और फिर उन्होंने कुछ देखा। छाल पर रोशनी के किनारे परछाई दिखी, सिर्फ एक परछाई, लेकिन वो इंसानी नहीं लग रही थी। बेहद लंबी, बेडौल, सिर बहुत बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा था। गर्दन इतनी पतली कि लग रहा था टूट जाएगी। उंगलियां नहीं, वो उंगलियां नहीं, लंबे पतले टेढ़े पंजे थे जो धीरे धीरे छाल को खुरच रहे थे। सर्रर्र, फिर वो परछाई हिली। बेहद धीरे से, बिना किसी आवाज के वो तने के पीछे से बाहर आने लगी। पहले वो बेडौल सिर, बाल नहीं बल्कि जैसे सूखे उलझे तारों का गुच्छा था जो चेहरे पर लटक रहा था। फिर कंधे, एकदम झुके हुए, एक तरफ से नीचे को लटके हुए। आंखें अंधेरे में दो गहरे खाली गड्ढे जैसी चमक रही थी, जिनमें कोई जान नहीं, सिर्फ एक ठंडी बुरी चमक थी। विजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसका पूरा शरीर जम गया। राहुल की सांसें अटक गईं। उसकी तर्क शक्ति, उसका विज्ञान, सब धुएं की तरह उड़ गया। यह कोई जानवर नहीं था, ये वो थी चुड़ैल। चुड़ैल ने अपना सिर एक झटके से उनकी तरफ घुमाया। उन खाली आंखों ने सीधे राहुल को देखा। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, हवा भी रुक गई। फिर उसने अपना मुंह खोला। कोई दांत नहीं थे, बस एक काला
खतरनाक गड्ढा जिससे एक बदबूदार ठंडी सांस निकली जो राहुल के चेहरे तक पहुंची। उसके पंजे छाल से हट गए और वो धीरे धीरे एक टूटी हुई कठपुतली की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। भागो! विजय का दबा हुआ चीखना फूट पड़ा। राहुल ने साइकिल को जोर से झटका दिया और पैडल मारना शुरू कर दिया। उसकी जान पर बनाई थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सिर्फ विजय की हांफती सांसें सुनी जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उनके पैरों के नीचे से रास्ता खिसक रहा था। पीछे से एक ठंडी कर्कश हंसी सुनाई दी। क्यों भागते हो बच्चों? आओ ना, बस एक बार। आवाज सीधे उनके कानों में घुस रही थी, जैसे कोई बर्फ की सलाखें कान के पर्दे में घुसा रहा हो। राहुल ने कभी इतनी तेजी से साइकिल नहीं चलाई थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। गांव की पहली झोपड़ी दिखी तो उसे लगा जैसे वह जीवन दान मिल गया। वे दोनों सीधे राहुल के घर के आंगन में घुसे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दोनों जमीन पर गिरे, हांफते हुए, कांपते हुए। घर के अंदर का नन्हा बल्ब भी उस अमावस की भयानक काली छाया को दूर नहीं कर पा रहा था। बाहर श्मशान की तरफ से एक लंबी दर्द भरी चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। सुबह हुई। गांव में खबर फैल गई। लोग डरे हुए थे। राहुल और विजय ने जो देखा था उसे बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनके चेहरों का रंग फीका पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे घेरे। जब दिन चढ़ा तो कुछ बहादुर लोगों ने हिम्मत करके उस पीपल के पेड़ के पास जाने की सोची। वहां कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं, सिर्फ पुरानी सूखी पत्तियां और जटाएं थी। पेड़ की उस विशाल जड़ के पास, जो सबसे पुरानी कब्र को छूती हुई लगती थी, जमीन पर एक चीज दिखी, काली, सूखी, मुड़ी हुई, जैसे कोई बेहद पुरानी जली हुई उंगलियों की हड्डियां हों और उन पर ताजे खरोंच के निशान। उस दिन के बाद राहुल कभी भी शाम के बाद गांव के बाहर नहीं गया और अमावस्या की रातें वे अब सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि उसकी रूह में एक ठंडी काली चिंगारी की तरह जलने लगी थी। वह जानता था पीपल का पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तियों का नहीं है, वह एक दरवाजा है और अगली अमावस्या वह दरवाजा फिर खुलेगा। पर राहुल की आंखें हमेशा थकी और डरी हुई रहती। उसकी नींद में वही खाली आंखें, वही खुरचने की आवाज, सर्र और वह ठंडी सांस आती जो उसे अचानक चौंका देती। उसने पीपल के पेड़ की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया था। विजय तो अब शाम ढलते ही घर के अंदर दुबक जाता, लेकिन गांव में कुछ और नौजवान थे, अजय, संदीप और मोहित। राहुल की कहानी उन्हें मजेदार लगी। तुम लोग बस डर के मारे किसी बिल्ली या उल्लू को चुड़ैल समझ बैठे, अजय ने हंसते हुए कहा जब राहुल ने उन्हें अमावस्या की रात बाहर न जाने की चेतावनी दी। हम तो जाएंगे, कैमरा लेकर जाएंगे, फोटो खींचकर लाएंगे तुम्हारी चुड़ैल की। राहुल ने मना किया। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। मत जाओ, वो सिर्फ देखने भर की नहीं है, वो जान लेती है। लेकिन अजय और उसके दोस्तों के लिए यह एक साहसिक चुनौती थी। अगली अमावस्या आई। पिछली बार से भी ज्यादा घना अंधेरा। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध नहीं बल्कि गहरी दम घोंट देने वाली गंधक, सल्फर की बदबू थी, जैसे कोई पुरानी कब्र अचानक फट गई हो। अजय, संदीप और मोहित तीनों मोबाइल फोन की टॉर्च लिए हंसते ठिठोलियां मारते श्मशान की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे दूर से राहुल और विजय छिपकर देख रहे थे। दिल धड़कता हुआ, पसीने से तर, तीनों नौजवान पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में वह विशाल तना और भी भयावह लग रहा था। उसकी छाल पर पिछली बार के खरोंच के निशान अब गहरे और लंबे हो चुके थे, जैसे कोई जानवर बार बार वहीं खुरचता रहा हो। देखा? कुछ नहीं है, अजय ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का कंपी थी। चलो पेड़ के चारों तरफ वीडियो बनाते हैं। संदीप ने फोन का कैमरा ऑन किया। रोशनी पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर पड़ी। तभी ठाक 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 एक सूखी टूटी हुई हंसी सुनाई दी,
जैसे कोई बूढ़ी औरत हड्डियों को रगड़कर हंस रही हो। आवाज सीधे ऊपर से आ रही थी। तीनों के खून सूख गए। मोहित का फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरा। कौन है? संदीप की आवाज लड़खड़ाई। टॉर्च की रोशनी ऊपर हिली और फिर उन्होंने देखा, पेड़ की एक मोटी शाखा पर उल्टा लटका हुआ एक चेहरा। राहुल ने जिसे देखा था वही, लेकिन अब और भी स्पष्ट। उसके सूखे तारों जैसे बाल नीचे लटक रहे थे। खाली आंखों के गड्ढों के अंदर अब एक हल्की हरी चमक थी, जैसे सड़ते हुए कंकाल की फॉस्फोरेसेंट हड्डियां। उसका मुंह, वह काला गड्ढा, अब एक विकृत मुस्कान में बदल गया था और उसके पंजे अब सिर्फ हड्डियां नहीं थी, बल्कि उन पर काले कीड़े जैसे नसों का जाल फैला हुआ था जो धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था। आइएगा नहीं तो, चुड़ैल की आवाज आई, चिपचिपी और शहद जैसी मीठी, पर भीतर तक ठंडक भर देने वाली। मेरा घर में तुम्हारा स्वागत है, हमेशा के लिए। अजय चीखा, भागो यार, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने अपने पंजे फैलाए। उससे निकलकर काली धुएं जैसी छायाएं नीचे की ओर झपटी जैसे जीवित रस्सियां। वे तीनों नौजवानों के टखनों से लिपट गईं। वे जोर से चीखे, गिरे और जमीन पर घिसटते हुए उस पेड़ की जटाओं की तरफ खींचे जाने लगे, जैसे मकड़ी के जाल में फंसे कीड़े। नहीं, छोड़ो हमें, मां। मोहित का रोता हुआ चीत्कार हवा में कांपा। राहुल और विजय, जो दूर छिपे थे, बर्फ की तरह जम गए। उनकी सांसें रुकी हुई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय देखने के। चुड़ैल धीरे धीरे शाखा से नीचे उतरी, उसकी टेढ़ी गर्दन चटकती हुई। वह उन तीनों के पास पहुंची जो जटाओं में फंसकर छटपटा रहे थे। उसने अपना विकृत चेहरा अजय के चेहरे के पास लाया। उसकी ठंडी सांस ने अजय के चेहरे पर बर्फ की परत जमा दी। तुम्हारा खून इतना गर्म, चुड़ैल ने फुसफुसाया। फिर उसने अपना काला मुंह चौड़ा खोला, बहुत ही चौड़ा, जैसे कोई अथाह कुआं। और फिर चर्रर्रर्र, एक भयानक हड्डियों के चबाए जाने और मांस के फटने की आवाज हवा में गूंजी। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। सिर्फ चीखें रह गईं, जो धीरे धीरे घरघराहट में बदल गईं। फिर खामोशी में राहुल और विजय ने देखा कि काली छायाएं पेड़ की जटाओं में समा गईं। चुड़ैल का ढांचा धीरे धीरे पेड़ के तने में घुलता हुआ सा दिखा, जैसे पानी सूखी मिट्टी में समा जाता है। फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव में हाहाकार मच गया। अजय, संदीप और मोहित का कहीं पता नहीं था। उनके घर वाले पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। पुलिस आई। श्मशान का चप्पा चप्पा छान मारा गया। पीपल के पेड़ के पास, उसी पुरानी जड़ के पास जहां पिछली बार हड्डियां मिली थीं, कुछ नया मिला। तीनों के फटे हुए कपड़े, उन पर काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था जो मरे हुए कीड़ों और सड़े खून जैसी बदबू दे रहा था। और जमीन पर 3 जोड़ी ताजे खरोंच के निशान, जैसे कोई जोर से खींचे जाने के दौरान पंजे गड़ाकर रोकने की कोशिश कर रहा हो। राहुल घर के कोने में दुबका बैठा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक गहरा खालीपन था, जैसे उस चुड़ैल की आंखों का प्रतिबिंब। विजय बुखार से तप रहा था, बेहोशी में वही नाम दोहराता, चुड़ैल, छोड़ दो, छोड़ दो। गांव के लोग अब उस पीपल के पेड़ को देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उस पर अब एक काला धब्बा फैल रहा था, जैसे कोई जहरीला फफूंद, और उसके आसपास के पेड़ भी मुरझाने लगे थे, जैसे उनकी जिंदगी भी उस शापित पेड़ द्वारा चूस ली गई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगली अमावस्या का इंतजार अब सिर्फ चुड़ैल ही नहीं कर रही थी। भाग 2 जारी रहेगा, सिर्फ हॉरर मास्टर पर। तो अगली भाग के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। हॉरर मास्टर पाठकों के लिए चेतावनी। क्या आप जानते हैं, पुराने पीपल के पेड़, खासकर श्मशान के पास, कई पुरानी कहानियों में प्रेतात्माओं और नकारात्मक शक्तियों का घर माने जाते हैं। अगली बार जब कोई ऐसा पेड़ दिखे तो याद रखें, कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए।